दोस्तों एज गैप वाली मूवी आपने बहुत से देखे होंगे, पर इतना ज्यादा एज गैप वाली नहीं। इसमें लड़की 16 साल की होती है पर आदमी 60 साल का। आखिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है और इसके बाद ये दोनों क्या क्या कांड करते हैं देखेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 16 साल की जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को। जेनी पढ़ाई में भी काफी तेज होती है, वह टीचर का हर सवाल का जवाब तुरंत दे देती है। हम देखते हैं रात में जेनी अपने मॉम डैड के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। इसका सपना होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसके मॉम डैड भी यही चाहते थे। पढ़ाई के अलावा जेनी म्यूजिक का भी प्रैक्टिस करती है। हम देखते हैं जब जेनी गिटार का प्रैक्टिस करने जाती है तो यहाँ के सारे लड़के जेनी को ही घूर रहे थे। इन्हीं में जेनी का बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो जेनी को अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखता है। और फिर जब म्यूजिक क्लास खत्म होने के बाद जेनी जब घर जा रही होती है तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तब जेनी अपना इंस्ट्रूमेंट बचाते हुए सड़क के किनारे खड़ी होती है। तभी एक कार आकर उसके सामने रुकती है। कार में वही 60 साल का आदमी डेविड होता है। डेविड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वैसे तो किसी अजनबी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं एक म्यूजिक लवर हूँ और मुझे तुम्हारी गिटार की चिंता हो रही है। इतनी तेज बारिश में खराब हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। जेनी पहले थोड़ा सोचती है लेकिन डेविड की बातों में आकर कार में आकर बैठ जाती है। और फिर रास्ते में इन दोनों के बीच काफी बातें होती है। जेनी डेविड को बताती है कि उसका सपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना, वो फ्रेंच सीखना चाहती है और एक दिन वो पेरिस घूमने जाना चाहती है। डेविड जेनी की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है और कुछ देर बाद वो जेनी को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। और फिर रात को जेनी का बेस्ट फ्रेंड इसके घर पर डिनर के बहाने से जेनी से मिलने आता है, पर यहाँ इसकी दाल नहीं। और फिर जब अगले दिन जेनी अपने मॉम डैड के साथ म्यूजिक कंसर्ट के लिए निकल रही होती है तब उसके गेट के बाहर एक महंगा सा गुलदस्ता रखा होता है और साथ में एक छोटा सा लेटर भी होता है। जेनी लेटर देखकर समझ जाती है जो कि जेनी के लिए होता है। जेनी के डैड पूछती है कि किसने भेजा है। जेनी हल्का मुस्कुराती है और कहती है पता नहीं, शायद कोई जानने वाला होगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपने दोस्तों के साथ घूम रही होती है। तभी जेनी को डेविड दिखता है तो वह तुरंत उसके पास जाती है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन बड़ा सा गुलदस्ता भेजने वाला डेविड ही था। फिर डेविड कहता क्या आज तुम फ्री हो? आज रात में शहर का सबसे बड़ा लाइव कॉन्सर्ट में मैं जा रहा हूँ। जेनी बोलती है कि मेरे डैड इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। फिर डेविड बिना घबराए कहता है कि तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं मनाऊंगा। और फिर शाम को डेविड जेनी घर आता है और बहुत ही तहजीब से वो जेनी के मॉम डैड से बात करता है और उन्हें कंसर्ट के बारे में बताता है। पहले तो जेनी के डैड मना करते हैं लेकिन डेविड के काफी रिक्वेस्ट करने बाद फिर मान जाते हैं। फिर डेविड यहाँ पर जेनी को अपने दोस्त हेलन और डेनी से मिलवाता है। फिर यह सब अंदर जाते हैं। यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट देखकर जेनी की आंखें भर आती है। जेनी को लगता है कि वो किसी खास दुनिया में आ गई है। इसके बाद यह सब एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं और खाना खाते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर अगले दिन जब जेनी स्कूल जाती है तो वो अपने फ्रेंड को डेविड के बारे में बताती है। तभी जेनी की बातें इनकी क्लास टीचर सुन लेती है। इसके बाद टीचर जेनी को समझाती है यह सब गलत है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन जेनी को तो डेविड के साथ अच्छा लग रहा था। वह टीचर के लाख समझाने के बाद भी क्लास खत्म होने के बाद डेविड के साथ फिर से घूमने चली जाती है। इसके बाद डेविड जेनी को अपने दोस्त के घर लेकर आता है जहाँ सब बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी डेविड का दोस्त बोलता है अगले वीकेंड क्या हम सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले? और यही बात जब डेविड जेनी से पूछता है तो जेनी कहती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना मेरा तो सपना है, लेकिन इसके लिए मेरे डैड नहीं मानेंगे। डेविड कहता है सब तुम मेरे पे छोड़ दो। जेनी कहती है आप मेरे डैड को जानते नहीं है, वह इस चीज के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। फिर डेविड कहता तो फिर लगी शर्त। जेनी कहती है अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो आप कहेंगे मैं सब वो करूंगी। अगले दिन जेनी का रिजल्ट आता है जिसमें जेनी को काफी कम नंबर मिले थे। जेनी अपना रिजल्ट देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और फिर जब शाम को जेनी के डैड रिजल्ट देखते हैं तो इसे बहुत डांट पड़ती है। जेनी तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? अगर ऐसी करोगी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगी? फिर थोड़ी देर में डेविड की आवाज सुनकर नीचे आती है तो वह देखती है कि डेविड आ चुका है। डेविड एक जोक मारकर सबको हंसा रहा होता है। फिर डेविड बोलता है सर अगले वीकेंड हम और मेरा दोस्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मैं वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जेनी को भी ले जाऊँ। जैक तुरंत बोलता है नहीं अभी नहीं। डेविड थोड़ा रुकता और फिर कहता है वहाँ के इंग्लिश प्रोफेसर लुइस मेरे जानने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि जेनी उनसे मिले। डेविड के मुंह से इतना
इतना सुनते ही जैक का चेहरा बदल जाता है। वह कहता है मेरा भी सपना है मेरी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए, अगर ऐसा है तो ले जाओ। यह बात सुनकर जेनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद 5 घंटे में तैयार होकर जेनी जब रूम से बाहर आती है तो डेविड से देखता ही रह जाता है, क्योंकि जेनी इस ड्रेस में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद सब वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा सा पुराना इमारत देखकर जेनी बहुत खुश होती है। वह कहती है मेरा सपना आज पूरा हो गया। वह खुद को आजाद महसूस करती है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड उसे एक बुक देता है जो प्रोफेसर लुइस की बुक होती है। वह कहता है यह देखो उनका ऑटोग्राफ। बुक के अंदर एक लाइन बना होता है। जेनी उसे सच मान लेती है। इसके बाद रात में डेविड कमरे में जेनी का इंतजार कर रहा होता है। जेनी डरते हुए कमरे में आती है। डेविड कहता है तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। डेविड आखिर क्या चाह रहा है जेनी समझ जाती है। वह कहती है डेविड अभी तक मैं वर्जन हूँ और मैं 17 साल तक ऐसा ही रहना चाहती हूँ। डेविड कहता है अच्छी बात है, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। इस चीज के लिए जेनी भी मान जाती है। फिर डेविड गले लगाकर ही अपने अधूरे अरमानों को पूरा करता है। अगले दिन घर आते टाइम डेविड रास्ते में गाड़ी रोककर एक घर के अंदर जाता है। फिर कुछ घंटे बाद जब बाहर आता है तो एक नक्शा लेकर आता है। और जब जेनी इसके बारे में जब पूछती है तो डेविड काफी रूडली बातें करता है, जिससे जेनी नाराज हो जाती है और गाड़ी से उतरकर अकेले ही घर जाने लगती है। पर डेविड के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जेनी मान जाती है। फिर जब डेविड जेनी को घर छोड़ने आता है तो यहाँ पर जेनी खुद डेविड को किस करती है और यह किस जेनी का लाइफ का पहला किस होता है। फिर जेनी घर के अंदर जाते ही अपने डैड को प्रोफेसर लुइस का बुक देती है और अगले दिन जब स्कूल जाती है तो वो अपने फ्रेंडों को बताती है कि मैं अगले वीकेंड डेविड के साथ पेरिस जाने वाली हूँ। फिर इसके बाद इसके फ्रेंड सब अपना अपना फरमाइश लिखवाती है। यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी टीचर आ जाती है और कहती है जेनी प्रिंसिपल ने तुम्हें ऑफिस में बुलाई है, क्योंकि अब प्रिंसिपल को भी पता चल चुका था कि जेनी के 60 साल के आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। प्रिंसिपल जेनी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेनी को तो महंगे शौक का आदत लग चुका था, इसलिए वो चुपचाप प्रिंसिपल की बात सुनती है और ये प्रिंसिपल की बात को हल्के में लेकर वहाँ से चली आती है। और फिर जेनी का अगले दिन बर्थडे होता है। डेविड जेनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। इतना सारा गिफ्ट देखकर जेनी खुश हो जाती है। फिर केक कट जाने के बाद डेविड जैक के सामने बैठता है और कहता है मैं जेनी को अपने खर्चे से पेरिस घुमाना चाहता हूँ। जेनी के डैडी इस बार भी पहले मना करते हैं और फिर मान जाते हैं, क्योंकि जेनी के मॉम डैड को डेविड पे भरोसा होता है। डेविड कहता है कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, इसलिए डेविड हवाई अड्डे के पास एक रूम लेता है। और फिर यहाँ डेविड और जेनी पहली बार इंटीमेट होते हैं, क्योंकि जेनी ने ही वादा किया था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तो यह सब करूंगी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड और जेनी दोनों बहुत सारे फोटो क्लिक करवाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जेनी अपने आप को आजाद महसूस करती है और बहुत सारी शॉपिंग करती है, लेकिन इसे नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। यह दोनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं और रात को जेनी फिर से इंटीमेट होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनी एक महंगे कंपनी का परफ्यूम अपने टीचर को देती है, लेकिन टीचर लेने से मना कर देती है। टीचर गंभीर आवाज में कहती है मुझे पता है कहाँ से आया है, जेनी तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगी। लेकिन जेनी को कुछ समझ नहीं आता है और बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम डेविड जेनी को घोड़े की रेस में ले जाता है। जेनी जिस घोड़े में वेट लगाई होती है वही घोड़ा जीत जाता है। यह देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर डेविड और उसके दोस्त सब एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ डेविड और जेनी एक साथ डांस भी करते हैं। और फिर पार्टी से निकलते टाइम डेविड अचानक से रुकता है और जेनी की तरफ देखता है और कहता क्या तुम मुझसे शादी करोगी। डेविड की बात सुनकर जेनी हंस पड़ती है। जेनी डेविड का सवाल का जवाब नहीं देती है, वह कहती है मुझे घर जाना है। फिर डेविड जेनी को घर लेकर आता है। घर पहुंचकर जेनी पर पेरेंट्स को जब डेविड की बात बताती है तो इसके मॉम डैड भी शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि डेविड बहुत अमीर होता है। दोनों का एंगेजमेंट करवा देते हैं। और फिर जब अगले दिन जेनी स्कूल जाती है तो इसके दोस्त जेनी के एंगेजमेंट का
रिंग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डेविड के बारे में पूछने लगती हैं और रिंग के बारे में पूछ ही रही होती हैं कि लेकिन टीचर फिर गंभीर आवाज में कहती है, जेनी तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, इस चक्कर में तुम मत पड़ो, अभी तुम्हारी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो वरना भविष्य खराब हो जाएगा। जेनी कहती है कैसी लाइफ है, सिर्फ पढ़ना लिखना घर जाना फिर सुबह स्कूल आना, लाइफ तो है जो मैं जी रही हूँ। इतना कहकर जेनी स्कूल छोड़ देती है हमेशा के लिए और सीधे डेविड के दोस्तों के घर जाती है। वहाँ डेविड बैठा होता है। जेनी मुस्कुराती हुई सबको बताती है कि हम और डेविड दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं और फिर यहाँ से सीन कट होता है और फिर अगले दिन डेविड जेनी घर आता है पूरे फैमिली को बाहर घुमाने ले जाने के लिए। सब बहुत खुश थे और फिर सब कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार रुक जाती है। डेविड नीचे उतरकर तेल भरवाता है और जेनी से कहता तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। तभी जेनी की नजर अचानक कार के अंदर पड़े एक लेटर पर पड़ती है। लेटर को पढ़ते ही जेनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि इस लेटर को पढ़ते ही जेनी को पता चलता है कि डेविड पहले से ही शादीशुदा है। डेविड वापस जब कार में बैठने आता है तो जेनी कहती है कि मुझे घर जाना, तुम मुझे घर छोड़ दो। घर पहुंचकर जेनी डेविड को साइड में ले जाकर पूछती है तुम शादीशुदा हो। डेविड घबराकर बोलता हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी डिवोर्स लेने वाला हूँ। जेनी की आंखें भर आती है, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। डेविड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन जेनी को डेविड की बातों विश्वास नहीं होता है। इसके बाद जेनी रोते हुए घर के अंदर जाती है। सुबह होते ही जेनी डेविड के दोस्तों से मिलती है और डेविड का पता पूछती है। इसके बाद सीधे उसके घर पहुंचती है और जब दरवाजा खुलता है तो अंदर से एक औरत एक छोटा बच्चा लेकर निकलती है। इन्हें देखने के बाद अब जेनी समझ जाती है कि उसकी दुनिया अब बिखर चुकी है। जेनी भागते हुए अपने घर आती है और अपने मॉम डैड पर चिल्लाती है। जेनी कहती है जब एक स्कूल गर्ल को झांसा दे रहा था तब आप लोग कहाँ थे। इतना कहकर रूम में जाकर बहुत रोती है और अगले दिन अपने टीचर के पास जाती है और कहती है मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे एक बार आखिरी मौका दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। टीचर पहले तो गंभीर आवाज में कहती है नहीं अब ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मान जाती है अगर सच में पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जेनी अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा देती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पढ़ाई वाली पटरी पर आ जाती है और फाइनली इसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों कैसे लगी मूवी कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।